मेरी माई जगदियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति की जाती है। चंड मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुभ कार्य उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना। आइए जानते हैं इस 5वें अध्याय में। माँ सरस्वती अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, मूसल, चक्र, धनुष, बाण धारण करती हैं और शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता हैं और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली हैं, तथा गौरी के शरीर से जिनका प्रकाट्य हुआ है, उन महासरस्वती देवी की मैं निरंतर भजन करती हूँ। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए और वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम, वरुण के अधिकार का भी प्रयोग करने लगे और वायु और अग्नि का कार्य भी वे करने लगे और उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित किया, पराजित और अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत होकर देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में वो स्मरण करेंगे तो मैं तुम्हारी आपत्तियों को हर लूंगी, उनका नाश कर दूंगी। देवता देवी की स्तुति करने लगे, देवी को नमस्कार करते हैं। महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है और हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रुद्रा को नमस्कार करते हैं, नित्या, गौरी, धात्री को बारंबार नमस्कार करते हैं। हे देवी, हमारे सभी संकटों को हर लो। सभी देवताओं ने गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे, बारंबार माँ को नमस्कार करने लगे। जगत आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है। वो नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। इस प्रकार से सभी देवतागण माँ की स्तुति करते हैं, माँ को पुकारते हैं। हे देवी, हम दैत्यों से सताए हुए हैं। हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र है, स्मरण की जाने वाली है, तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती है। हे जगदम्बा, हमारे संकट को दूर करें। तो ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे तो उस समय पार्वती देवी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई और उन सुंदर बोहों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं के शरीर के कोश से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसीलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती है। कौशिकी के प्रकट के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से भी विख्यात हुई। निशुंभ, चंड, मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा और फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी भी नहीं देखा होगा, और पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे लेकर आइए। और स्त्रियों में तो वह रतन है और उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वह अपने श्री अंबों से सभी अंगों से दैत्यराज अभी वह हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी, घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्न, भूत, ऐरावत और यह वृक्ष, यह उच्च श्रवा घोड़ा, यह सब
अपने इंद्र से लिया है और हंसों की जूता हुआ यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। और यह रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था अब आपके यहाँ पर लाया गया है। निशुंभ चंड मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा और फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी भी नहीं देखा होगा। और पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे लेकर आइए। और स्त्रियों में तो वह रतन है और उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वह अपने श्री अंबों से सभी अंगों से दैत्यराज अभी वह हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोकों में मणि हाथी घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्न भूत ऐरावत और यह वृक्ष यह उच्च श्रवा घोड़ा यह सब अपने इंद्र से लिया है और हंसों की जूता हुआ यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। और यह रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था अब आपके यहाँ पर लाया गया है। समुद्र ने भी आपको माला भेंट की है जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी नहीं मुरझाते हैं। स्वर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है। वरुण का पाश और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में हैं। तेराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्रित कर लिए हैं, फिर जो यह स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणमयी देवी है इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में ले लेते। तो ऋषि कहते हैं, चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ पर आ जाए। देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ। यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर से मानते हैं, कोई उनका उल्लंघन नहीं कर सकता है। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए संदेश दिया है, उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन है। तो तुम मेरी अर्धांगिनी बन जाओ, तुम मुझसे विवाह कर लो, ऐसा दैत्यराज ने बोला है। हे देवी, तुम हमारे पास आ जाओ क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं और तुम दैत्यराज के साथ ही शोभा पाओगी। दूत के यूं कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी जो इस जगत को धारण करती है मन ही मन गंभीर भाव से मुस्काई और इस प्रकार बोली। देवी ने कहा, दूत, तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूं। मैंने अपनी अलग बुद्धि के कारण अपने से जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर चूर कर देगा और संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसीलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारें और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा पाणी ग्रहण कर लें, और इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है। दूत बोला, देवी, तुम घमंड से भरी हो और मेरे सामने ऐसी बातें ना करो। तीनों लोकों में कौन सा ऐसा पुरुष है जो शुंभ और निशुंभ के सामने खड़ा हो सके। देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारा देवता हे देवी अभिमान को चूर चूर कर देगा और संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसीलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारें और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा पाणी ग्रहण कर लें, और इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है। दूत बोला, देवी, तुम घमंड से भरी हो और मेरे सामने ऐसी बातें ना करो। तीनों लोकों में कौन सा ऐसा पुरुष है जो शुंभ और निशुंभ के सामने खड़ा हो सके। देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारा देवता
अन्य दैत्यों के सामने भी देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? और जिन शुभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए और उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी? इसीलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ और निशुंभ के पास चली जाओ। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केश पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। किंतु क्या करूं, मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है, अतः अब तुम जाओ। मैंने तुमसे जो कहा है वह सब दैत्यराज से आदरपूर्वक कहना और फिर वे जो उचित जान पड़े करें। इस प्रकार से ये 5वां अध्याय संपूर्ण होता है। जय माता दी।